कुछ साल पहले, लगभग 2 दशक होने को आए, एक फिल्म आई थी, बेहतरीन फिल्म थी, रंग दे बसंती। उसमें AR रहमान का कंपोज किया गया एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था, खास युवाओं में, लूज कंट्रोल, यानी कि बेकाबू हो जाओ, मस्ती की पाठशाला। पर यहां कुछ और पाठशाला चल रही है, हैव वी लॉस्ट कंट्रोल। बेकाबू होने की बात नहीं, बेकाबू हो गई है क्या हमारी व्यवस्था? इंडिगो काबू से बाहर है, बेकाबू। रुपया भी काबू से बाहर है, 90 से नीचे लुढ़क गया है रुपया। तमाम राष्ट्रीय चैनल ये बताना भूल गए आज आपको। और पंकज चौधरी जो वित्त राज्य मंत्री हैं, वो कह रहे हैं ये बाजार है बाबू, ये कोई बेकाबू बेकाबू नहीं, ये बाजार है बाबू, बाजार तय करता है। जैसे बाजार ने तय किया कि नहीं एक अधिकार हो जाएगा इंडिगो का, 64.5% हिस्सेदारी एविएशन सेक्टर में एक कंपनी की हो जाएगी, पूरी दुनिया में कहीं नहीं होती, तो वो ठेंगा दिखाएगा, बंधक बनाएगा पूरे देश को, घुटनों पे ला देगा सरकार को, 56 इंच की सरकार को। और मीडिया आपको बताएगा सब कुछ नियंत्रित हो रहा है, सब सामान्य हो रहा है, क्योंकि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ये बात कह रहा है, वो पर्ची थमा रहा है। आज भी 500 उड़ानें रद्द हो गई, पर जी 90% नॉर्मल हो गया है, सब कुछ, सब चंगा सी। 6 बजे तक जवाब देना था इंडिगो को, नागरिक उड्डयन मंत्रालय को। फटकार, तथाकथित फटकार लगाई जा रही है, अभी जवाब क्या मिला है, क्या कार्रवाई होगी ये मालूम नहीं, क्या हर्जाना, क्या जुर्माना दिया जाएगा मालूम नहीं। और यहां पर भी राम मोहन नायडू जो कि नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, जो हमारे निर्देश थे उनका पालन नहीं किया, बस आप निर्देश देते रहे और पालन नहीं हो रहा था और आपको पता नहीं लगा। ये कमाल हो रहा है। और वो तथाकथित देश के बारे में चिंतित बड़ी बड़ी शख्सियतें वो कहां हैं कि वी आर रुपीड, वह मतलब समझा रहे थे, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, कमजोर हो गया रुपया, तब 60 रुपए टू $1 कीमत थी। मैं उस देश का वासी हूं जहां गंगा रोती है, अनुपम खेर कह रहे थे कि रुपया भी गिर रहा है, इंसान की कीमत भी गिर रही है। यहां 6 लाख लोग तड़पते रहे, बिलखते रहे, कोहराम मच गया, त्राहिमाम मच गया एयरपोर्ट्स पर। कहां हो भाई अनुपम खेर जी, आप तो बड़े संवेदनशील व्यक्ति हैं। यह एजेंडा चला रहे थे 2013 में जब ये सवाल उठा रहे थे। ऐसी खामोशी, ऐसी चुप्पी क्यों? जब आप चिंतित थे रुपए के बारे में, उससे सिर्फ 54% और कमजोर हो गया। और एक और दिव्य ज्ञान दिया गया है, नाम बताऊंगा अभी मैं। एक सांसद कह रहे हैं हम डॉलर कितना है, डॉलर कितने का है, क्या है, हमें क्या लेना देना, हम तो रुपए में खर्च करते हैं। ऐसे दिव्य ज्ञानी को देश का वित्त मंत्री बना देना चाहिए। कल छोड़िए, आज ही हम विश्व गुरु बन जाएंगे। 5 ट्रिलियन छोड़िए, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएंगे। और ये 10 ट्रिलियन बताते हैं या 5 ट्रिलियन, वो डॉलर टर्म्स में ही हम क्यों बताते हैं, रुपयों में बताते नहीं। पर इन सांसद को ये बात समझ आती नहीं। आपको आ रही है क्या? आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज बात करूंगा देश की अर्थव्यवस्था की, देश की व्यवस्था की। क्या ये काबू से बाहर होती जा रही है, बेकाबू हो रही है? और यह सवाल किस लिए? 1 हफ्ता होने को आया, मैं लगातार 3 शो कर चुका हूं। एक कंपनी की ढिठाई की, दंभ, गुरूर, अहंकार की,
सरकार कुछ नहीं कर पा रही, ठेंगा दिखा रही है, देश को बंधक बना दिया, 6 लाख से ज्यादा यात्री परेशान कर दिए, हलकान कर दिए, पर कोई अफसोस नहीं इस कंपनी को और ना ही सरकार को। आज 500 फ्लाइटें और रद्द हुई, एक हफ्ते में 3,850, लगभग 4,000 उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। कितने लोग परेशान हुए, कितने बुजुर्ग, कितने जवान, मैं उस तफसील में फिर से नहीं जाना चाहूंगा और इसकी तो बात मैं करूंगा ही। इंडिगो तो बेकाबू है, लेकिन यह रुपया भी काबू से बाहर जा रहा है और आपको कानो कान खबर ही नहीं हुई। 90 रुपए का स्तर को भी तोड़ गया है रुपया। $1 अब 90 रुपए 17 पैसे का हो गया। आपको ध्यान है ना वो दौर जब देश के प्रधानमंत्री, उस वक्त मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, गिरते रुपए की कीमत प्रधानमंत्री की उम्र से जोड़ दी गई थी और फिर आगे बढ़ते बढ़ते उसे देश की सेहत से जोड़ा गया कि रुपया कमजोर हो रहा है, देश कमजोर हो रहा है। तब 60 रुपए था, $1 60 रुपए का था, आज 90 रुपए 17 पैसे का हो गया। 90 रुपए 17 पैसे का। और क्या कहा, क्या दिव्य ज्ञान दिया। देश के वित्त राज्य मंत्री और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वहां मौजूद थी जब पंकज चौधरी ये ज्ञान दे रहे थे। सुनिए उनका ज्ञान। डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य बाजार आधारित होता है और यहां तक कि कोई रेंज भी निर्धारित नहीं की जाती है और सरकार इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती है। विशेष परिस्थिति में आरबीआई द्वारा डॉलर की सप्लाई पर निगरानी रखा जाता है। अरे ये तो आज ही हमें पता लगा। बाजार तय करता है और कोई लिमिट नहीं है, मतलब 90 से और नीचे गिर सकता है। पर हमें तो बताया गया था 2013 में, प्रधानमंत्री नहीं बने थे नरेंद्र मोदी, कि कांग्रेस और रुपए के बीच प्रतिस्पर्धा है, कौन नीचे गिरेगा। और अटल जी के जमाने को याद किया, तब 44 था, 60 हो गया मनमोहन सिंह के कार्यकाल के अंत तक। रविशंकर प्रसाद ने कहा आज रुपया सोनिया गांधी की उम्र के बराबर है, जल्दी मनमोहन सिंह की उम्र को छू लेगा। अर्थव्यवस्था की सेहत बिगड़ रही है। और अब आते हैं कुछ महानुभावों के वक्तव्यों पर, गौर कीजिएगा। अमिताभ बच्चन 1 सितंबर 2013 को कहते हैं, न्यू वर्ड एडेड टू इंग्लिश डिक्शनरी, रूपीड, वर्ब मीनिंग मूव डाउनवर्ड, यानी कि अंग्रेजी शब्दकोश में नया शब्द जुड़ गया है, नीचे की ओर बढ़ना। चेतन भगत लेखक हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी आजकल बने हुए हैं। 20 जून को क्या बोले, रुपी एट 60 इट्स मेहम, 60 रुपए हो गया रुपया, ये तो तबाही है, क्लोज टू एन इकोनॉमिक क्राइसिस, ये आर्थिक संकट के करीब है। बट वेल द गवर्नमेंट इज साइलेंट, लेकिन सरकार खामोश है। बोलिए ना चेतन भगत। 5 पॉइंट समथिंग को किताब लिखिए, 3 इडियट्स आप ही की किताब पर फिल्म बनी थी। जूही चावला एक और जेम उन्होंने दिया, द ओनली वे द रुपी कैन सेव इटसेल्फ इज बाय टाइंग अ राखी टू द डॉलर एंड सेइंग मेरी रक्षा करना, कि रुपया बांधे राखी डॉलर को कि मेरी रक्षा करना। अनुपम खेर 28 अगस्त 2013, सब 2014 से पहले के बयान है, इस पर गौर कीजिएगा। सब कुछ गिर रहा है, रुपए की कीमत और इंसान की कीमत। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा रोती है। तो अभी रोना नहीं आया है अनुपम खेर। 6 लाख लोग त्राहिमाम करते घूम रहे थे, रात रात भर काट रहे थे, परेशान कर दिया था। एक ढीठ कंपनी ने
इंसान की कीमत घट रही है या बढ़ रही है? और रुपया तो 90 से नीचे गया। और शिल्पा शेट्टी, फनी पीस आई रेड, डॉलर ऑन एन एस्केलेटर, रुपी ऑन अ वेंटिलेटर। डॉलर एस्केलेटर पर, रुपया वेंटिलेटर पर, देश आईसीयू में, हम कोमा में, प्याज शोरूम में। भगवान भारत का भला करे, गॉड ब्लेस इंडिया। कहिए आज न्यू इंडिया के बारे में बोलिए शिल्पा शेट्टी, कहीं वो ईडी ना आ जाए इसीलिए चुपचाप बैठी है। मुंह पर ताले लग गए, सभी के मुंह पर ताले लगे हुए हैं। एक सांसद बता रहे हैं मनोज तिवारी कि हम तो रुपए में खर्चते हैं, हमें डॉलर से क्या लेना देना। ऐसे दिव्य ज्ञान दिए जा रहे हैं, आप में से कुछ सर भी हिला रहे होंगे। अरे रुपया कमजोर होता चला जाएगा। एक हफ्ते में, दिसंबर का एक ही हफ्ता गया है, 11,820 करोड़ विदेशी निवेशकों ने निकाल लिए हैं इस साल। ये रुपया जो लगातार कमजोर हो रहा है, 5 रुपए गिरा, 85 रुपए पर था जनवरी में, दिसंबर आते आते 90 पार कर गया है। 1,55,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश वापस चला गया है। ये अर्थव्यवस्था के लिए संकट के बादल होते हैं, और अब बताया जा रहा है कि कुछ नहीं कर सकते। जैसे राममोहन नायडू, देश के नागरिक उड्डयन मंत्री, वो कह रहे हैं कि ये देखिए जो ये इंडिगो संकट हुआ, ये तो इंडिगो की आंतरिक समस्याओं का नतीजा है। एफडीटीएल, वो नए नियम, वो तो हमने 1 नवंबर से लागू कर दिए थे, 1 दिसंबर तक सब कुछ ठीक था। अब न जाने कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, कौन से शतुर्मुर्ग बन गए हैं हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री। 1232 उड़ानें नवंबर में भी रद्द हुई। वो एक एक दिन में 1000 नहीं हुई, पर ट्रेलर आ चुका था। वो बानगी, वो आहट एक बड़े संकट की साफ सुनाई दे रही थी, लाउड एंड क्लियर, पर कान में तेल डाले बैठे हुए थे राममोहन नायडू और सरकार। सुनिए राममोहन नायडू क्या कह रहे। जो इंडिगो का क्राइसिस अभी देखने को मिला वो एएमएसएस से रिलेटेड नहीं है। इंडिगो के इंटरनल ऑपरेशंस में उनके जो क्रू रोस्टरिंग सिस्टम है, उनका जो अपना इंटरनल प्लानिंग है, उसमें गड़बड़ी के कारण ये सब हुआ है। तो सुन लिया आपने, कुछ समझ में आया? लगातार संपर्क में थे, तो किस बात का संपर्क हो रहा था? हाय, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, एवरीथिंग फाइन सर, एवरीथिंग फाइन, बस मान लिया। सारी दुनिया को पता था, पायलट्स एसोसिएशन को पता था गड़बड़ झाला हो रहा है, कोई भर्ती नहीं कर रहा है, इंडिगो भर्ती पर रोक लगा दी है, लगातार तनख्वाहें कट रही हैं, एक आदमी से 3-3 आदमी का काम करवाया जा रहा है। यह मिलीभगत है क्या? यह जानबूझकर सोची समझी एक साजिश है क्या कि लोगों को परेशान कर दो, फिर आपको हम डील दे देंगे, बात खत्म। जवाबदेही तय नहीं होगी, सब कुछ बेकाबू है। पर बाजार है ये बाबू, सब कुछ है बेकाबू, बाजार के हवाले कर दिया है, हम क्या करें? अब बाजार को कौन पकड़े? कौन है बाजार? उसको कहां अदालत में घसीट कर ले जाओ बाजार को, एकाधिकार आप बनाते जा रहे हैं। वो सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है इस एकाधिकार को रोकने के लिए, 1-2 दफा थोड़ी बहुत आंखें तरेरता है। 2015 में कार्टेल बना लिया, एक गुट बना लिया। इन्हीं विमान कंपनियों ने, एयरलाइन कंपनियों ने 258 करोड़ का जुर्माना लगा था। मैंने तो 2 दिन पहले कहा, हर मुसाफिर को, यात्री को जिससे परेशानी हुई 10,000 रुपए दो। तब तक 5 लाख लोग प्रभावित हुए थे, अब 6 लाख हो गए, 600 करोड़ होता है। क्यों ना दिए जाएं? रिफंड दिया है ना इसी कंपनी ने। 1 दिसंबर से 7 दिसंबर कल तक 5,86,705 PNR कैंसिल हुए, टिकट कैंसिल हुए क्योंकि उड़ानें रद्द थी।
तो 569 करोड़ 65 लाख रुपए रिफंड किए गए ना। 21 नवंबर से 7 दिसंबर तक कुल मिलाकर 827 करोड़ रुपए रिफंड किए गए हैं। तो जुर्माना क्यों ना लगाया जाए? या जी बाजार है, हम क्या करें? तो मंत्रालय खत्म कर दो। ऐसे में आज का सीधा सवाल, उड़ान ठप, रुपया नर्म, सरकार बोले वंदे मातरम। आज सारे चैनल भी वंदे मातरम पर डिबेट हो रही है। वंदे मातरम की यकायक सबको याद आ गई है। और इंडिगो रुपए पर नहीं काबू, ये बाजार है बाबू। बस इसे सुनकर इत्मीनान कर लें क्या? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।